हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 4 which name is the heterocyclic compound. Second, we also cover it in the lecture, so please visit there and watch the video, then come to the MCQ. Okay, let's start the first question. Which statement is true for the pyrazole? मतलब कहने का क्या है कि जो पायराजोल का स्ट्रक्चर होता है उसके स्टेटमेंट में क्या क्या सही है। पहली बात, दे कंटेन टू नाइट्रोजन एटम एट द पोजीशन नंबर 1 एंड 2, कि वो जो पायराजोल होता है उसमें जो दो नाइट्रोजन मतलब वहाँ पे डबल हेट्रो एटम्स लगे होते हैं नाइट्रोजन के, जो कि पहले और दूसरे पोजीशन पे लगे होते हैं। बात आपकी एकदम सही है। दे आर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड विथ डबल हेट्रो एटम। ये जो कंपाउंड होते हैं वो 5 मेंबर होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं और डबल हेट्रो एटम्स कंटेन के होते हैं, ये भी सही है। उसके बाद होता है वीक बेस, क्योंकि पायराजोल होता है, पायराजोल जो होता है वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी सही है। और फोर्थ आपका ना ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब में ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए आपको यहाँ पे आपका ऑल ऑफ द अबव आंसर सही हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन में हमने तीन चीजें पढ़ी। पहला चीज क्या पढ़ा कि जो हमारा पायराजोल होता है वहां पे दो नाइट्रोजन एटम लगा होता है और वो दोनों नाइट्रोजन एटम पहली और दूसरी पोजीशन पे लगे होते हैं। और जो पायराजोल होता है वो हमारा कहता है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है विद डबल हेट्रो एटम्स कंटेन किया होता है और वीक बेस होता है। मतलब इसमें हमने चार आंसर कवर किए। तो अगर हमें पायराजोल के बारे में घुमा फिरा कर कुछ भी पूछता है तो हम इजीली उसको टिक कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ द पायराजोल। मतलब जो पायराजोल होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो इसके लिए आपको पहले रिंग को देखनी पड़ेगी। तो आइए पहले रिंग देख लेते हैं कि यहाँ पर आप रिंग देख सकते हैं, पायराजोल की रिंग है। तो यहाँ पर कितने 5 मेंबर 6 मेंबर 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। यहाँ पे कितने कार्बन लगे, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो मतलब C3 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे हर कार्बन के साथ आपका क्या लगा हुआ, एक हाइड्रोजन लगा हुआ और प्लस एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ आपका हाइड्रोजन लगा हुआ था। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 4 हो गया और एक नाइट्रोजन लगा हुआ मतलब N, तो C3H4N या C3H3 N2H, और यहाँ पे दो नाइट्रोजन लगे हुए हैं तो यहाँ पे N2 हो जाएगा। तो जो इसका जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H3N2H। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। आपको जितने भी इसमें रिंग दी हुई, जितने भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, सबका जनरल फार्मूला पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में ऐसे सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पायराजोल आल्सो नोन एज, मतलब जो पायराजोल होता है उसको किस नाम से और जानते हैं। क्योंकि एक बात ये देखिए कि जो पायराजोल की रिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई तो वहां पे दो नाइट्रोजन एटम लगे हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब वहां पे आपको 1 2 करके कोई ना तो कोई नाम होगा। तब उसका क्या नाम होगा, क्योंकि हमने आईयूपीएससी में पढ़ा था कि नाइट्रोजन जहां होता है वहां पर एजा लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डाया लगाएंगे। दो नाइट्रोजन के लिए डाया लगता है, हमने रोल में पढ़ा था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो थर्ड है 1 2 डायाजोल, वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन pyrazole 3,4,5 tricarboxylic acid heated at the 300 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर्म। तो यहाँ पर ये आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं, एक दो तीन, तीन चार पांच पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगे हुए हैं, तो तीन चार पांच। और ये क्या है, पैराजोल की रिंग है। तो पैराजोल 3,4,5 डाई कार्बोक्सिलिक, इसको आप अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे और यहाँ से CO2 निकल जाएगा, कितने, सॉरी 3 CO2 यहाँ से निकल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा। अब ये काम कीजिए, यहाँ पे जो जितने भी CO है सबको आप हटा दीजिए, तो आपको क्या रिंग मिल रही है, आपको यहाँ पे पायराजोल की रिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्यों, कैसे, देखिए यहाँ पे आपने इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो आपके पास दो नाइट्रोजन एटम लगा हुआ है और ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके इस कार्बन के साथ जाकर अटैच कर लिया, तो आपको ये पायराजोल की रिंग मिली कि नहीं मिली। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा फर्स्ट पायराजोल वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द नोर पायरॉल सिंथेसिस इनिशियल कंपाउंड इज, मतलब कहने का क्या है, जब पायराजोल की हम सिंथेसिस पढ़ रहे थे, लेक्चर में हमने पढ़ा था, तो वहां पे जो हमारे इनिशियल कंपाउंड थे वो क्या था, हाइड्राजोन था, हाइड्राजीन था, या एल्किल नाइट्राइल था, या फॉर्मेल्डिहाइड था। तो जो हमारा हाइड्राजीन था वो पायराजोल की किसी भी सिंथेसिस में आप देख लेंगे तो उसमें जो हाइड्राजीन था वो आपका मेन प्रोडक्ट था, इनिशियल कंपाउंड था, तो यहाँ पर आपका हाइड्राजीन ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट व्हिच पोजीशन ऑफ द पायराजोल, मतलब जब पायराजोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप करवाते हैं तो उसकी किस पोजीशन पे आपका इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैक करता है, तो वहां पे किस पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे करता है। क्यों, इसका भी रीजन मैंने लेक्चर में बताया, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहां पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, मतलब पहले ऑप्शन में जो 4 लिखा है वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कि रिडक्शन ऑफ द पायरॉल गिव,
मतलब आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द पायराजोल गिव या रिडक्शन ऑफ द पायराजोल गिव, तो आपको इन सब के बारे में भी पढ़ते चलना है कि इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या देगा, इसका रिडक्शन होगा तो क्या देगा। ठीक है, तो अगर हम पायराजोल के रिडक्शन कर देंगे तो वहां से जो एक पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपका क्या बन जाएगा, पायराजोलिडीन बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब कोई 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है और जब वो सेचुरेट हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे और नाइट्रोजन एटम कंप्लीट है तो लास्ट में उसके क्या लग जाता है, आयोडीन लग जाता है। तो रिडक्शन ऑफ द पायराजोल आपको क्या देगा, पायराजोलिडीन दे देगा। तो आपको ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट व्हिच पोजीशन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दी पायरिडीन। देखिए मैंने आपको यहाँ पे पायराजोल लिखा हुआ था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में थोड़ी गहन स्टडी की, मतलब बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ा, तो मैंने ये पाया कि जो पायराजोल होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि जो उसका नाइट्रोजन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके वजह से जो वहाँ पे डिलोकलाइजेशन होता है और या सीधा बोले कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है जिसमें उसके आयंस का या जो उसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका डिलोकलाइजेशन है वो नहीं हो पाता है। इसलिए वहाँ पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पायरिडीन लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन नहीं करना चाहता था। तो यहाँ पर आपका जो पायरिडीन होता है वो किस पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पे या फोर्थ एंड सेकंड दोनों पे। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ दोनों होगा तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिसिनल यूज ऑफ द पायराजोल, मतलब जो पायराजोल होता है उसका मेडिसिनल यूज क्या क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल, एनाल्जेसिक, एंटीऑक्सीडेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो एंटी माइक्रोबियल का यूज होता है क्योंकि इसका नाइट्रोजन लगा होता है, नाइट्रोजन एक बेस होता है जो क्या करता है कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं सच एज जो आपको एंटीमीबा हिस्टोलिका हो जाता है, मतलब जब आपके पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको जब मारा जाता है, जिसे आप खाते हैं एजिथ्रॉल वगैरह खाते हैं, तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है, तो वहां पर यूज होता है। इसका मतलब ये भी सही है। एनाल्जेसिक, जो पायराजोल की रिंग होती है जैसे इटोरॉक्सिब होती है, एटोरॉक्सिब क्या होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है जो क्या करती है, जो घुटनों में गाउट हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है तो सूजन आ जाती है, उस सूजन को कम करने के एटोरॉक्सिब का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे एनाल्जेसिक भी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट की भी तरह काम करता है। इसका मतलब यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एग्जांपल देते हुए चल रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, इसीलिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को भी लाइक बटन दबा दें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इमिडाजोल। अब हम आते हैं इमिडाजोल की रिंग में। तो सबसे पहली बात होती है कि इमिडाजोल की जो रिंग होती है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट एट व्हिच पोजीशन। तो पायरिडीन और इमिडाजोल में एक अंतर यही होता है कि जो पायरिडीन में नाइट्रोजन एटम लगा होता है वो पहली और दूसरी पोजीशन पे लगा होता है, और जो इमिडाजोल होता है उसमें पहली और तीसरी पोजीशन पे लगा होता है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द इमिडाजोल, मतलब इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट एट व्हिच पोजीशन, मतलब जो नाइट्रोजन एटम होता है वो किस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, मतलब दो नाइट्रोजन एटम किसके पोजीशन पे प्रेजेंट होता है, 1 एंड 2, 1 एंड 3। तो 1 एंड 3 जैसे मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि पायरिडीन से जस्ट एक ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पर 1 एंड 3 हो सही हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, जनरल फार्मूला ऑफ द इमिडाजोल, मतलब जो इमिडाजोल होता है उसका जनरल फार्मूला क्या होता है। चूंकि पायरिडीन में भी हमने देखा था कि उसमें भी हमारा 2 नाइट्रोजन था और इसमें भी हमारा 2 नाइट्रोजन, केवल पोजीशन चेंज हुई, तो इसका मतलब यहाँ पे उसका जनरल फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा। तो वहां पर अभी हमने क्या पढ़ा था, C3H3N2H, और यहाँ पर भी हम क्या पढ़ेंगे, C3H4N2 या C3H3N2H। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दी हेट्रोसाइक्लिक रिंग जनरली प्रेजेंट इन एल्कोलाइट, मतलब उस हेट्रोसाइक्लिक रिंग का नाम बताइए जो एल्कोलाइड में जनरली आपके प्रेजेंट होते हैं। तो जो इमिडाजोल की रिंग होती है वो आपके जैसे फ्लोवोनाइड हो गया, एल्कोलाइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, या सन्ना से सनाय हो गया, ठीक है, या आपका जो अर्जुना में मिलता है, ठीक है, मतलब डिजोटॉक्सिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया। तो ईटीसी के में क्या होता है, जो आपकी इमिडाजोल की रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पर आपका इमिडाजोल ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन रेडियोसिंथेसिस केमिकल इन्वॉल्व, मतलब रेडियोसिंथेसिस में कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड या अमोनिया। तो हमने जब लेक्चर दे रहे थे, हम मतलब लेक्चर को आपको बता रहे थे, वहां पर हमने तीनों कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड भी लिया था, एल्डिहाइड भी लिया था, अमोनिया भी लिया था। तो यहाँ पर आप ऑल ऑफ द अबव आपका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब आपसे ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आपको कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा, रिएक्टेंट का नाम दे दिया जाएगा, रिएक्टेंट का फॉर्मूला दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इससे कौन सा कंपाउंड बनेगा। तो
तो यहाँ पर एल्डिहाइडिक कंपाउंड लिया गया है, अमोनिया लिया गया है, SHO मतलब फॉर्मेल्डिहाइड लिया गया है। अब ये क्या करेगा, साइक्लाइजेशन कर देगा, साइक्लाइजेशन करके क्या बना देगा, हमारा इमिडाजोल बना देगा। तो यहाँ पर आपको इमिडाजोल की रिंग आइडेंटिफाई करनी है, तो जो आपके थर्ड रिंग है वो क्या है, इमिडाजोल की रिंग है। तो ऐसे आपको थ्योरी बेसिस भी इसको पढ़ लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द इमिडाजोल एट व्हिच पोजीशन द इलेक्ट्रोफाइल अटैक, मतलब इमिडाजोल की जो रिंग होती है उस पे किस पोजीशन पे आपके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। तो जैसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में लेक्चर में पढ़ा था कि या तो दूसरे पोजीशन या तो पांचवी पोजीशन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी तीसरी पोजीशन है यहाँ पे वो ऑलरेडी फिक्स्ड कर दी गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होगा, कोई डायरेक्टिक कंडीशन ला दी जाए, मतलब 5 नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए तभी वहां पे कोई आ सकता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सेकंड है कार्बन नंबर 5 यहाँ पर, तो यहाँ पर अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है, इमिडाजोल की रिंग दे दी गई है, आयोडाइड दे दिया गया, पोटेशियम आयोडाइड दे दिया गया है, आयोडीन और पोटेशियम आयोडाइड। तो यहाँ पर आपको मतलब क्या हो रही है, आपको एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हैलोजिनेशन रिएक्शन आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि मतलब आयोडीन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हैलोजिनेशन रिएक्शन है। तो आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या है, सारे देख रहे हैं इमिडाजोल की रिंग है, और जस्ट हमने आपने कहा क्या पूछा, अभी आपको क्वेश्चन जो कौन सा बताया था कि किस पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो पांचवी पोजीशन पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि किस कहाँ पे पांचवी पोजीशन पे लगा हुआ है आयोडीन। तो यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए कि आपकी पांचवी पोजीशन पर आयोडीन लगा हो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मतलब आपको ये सारे मतलब उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेना है कि किस पोजीशन पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिडाजोल गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब कहने का क्या है कि जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम इमिडाजोल की कराते हैं तो किस पोजीशन पे वो अटैक करता है, तो वो तो सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है। लेकिन इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट है, तो यहाँ पर हम दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करेगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी तो दूसरे पोजीशन पे अटैक करेगा, और इन ऑप्शन में से क्या करेक्ट है। प्योर इमिडाजोल रेजिस्टेंट टू NSR, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के रेजिस्टेंस होता है। ये बात एकदम कंफर्म है कि जो हमारा प्योर इमिडाजोल होता है वो NSR के विरुद्ध होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन सब्स्टिट्यूटेड इमिडाजोल गिव NSR, मतलब जो हमारा वन सब्स्टिट्यूट उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो हमारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ये भी आपकी बात सही है, लेक्चर में हमने देखा था। उसके बाद इमिडाजोल डेरिवेटिव गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडर द एक्सट्रीम कंडीशन, ये भी बात सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द इमिडाजोल गिव, मतलब जब हम इमिडाजोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, इमिडाजोलिक एसिड नहीं प्राप्त होता है, ऑक्सामाइड, ओपन रिंग रिएक्शन। तो मतलब कहने का क्या है, जब इमिडाजोल की हम ऑक्सीडेशन करवा देते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, ऑक्सामाइड मिल जाता है, और ऑक्सामाइड क्या होता है, रिंग ओपन होता है। तो यहाँ पर आपका कहाँ दो चीज होगा, पहली बात तो वो क्या कहते हैं, रिंग को ओपन कर देता है, दूसरे बात क्या आपकी ऑक्सीमाइड को मतलब बना देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ड्रग व्हिच कंटेन इमिडाजोल रिंग, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी ड्रग है जो कि इमिडाजोल की रिंग कंटेन किए हुए है। इंडोमिथासिन जो कि आपकी एक क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। उसके बाद पैरामेथिडोन हो गया, उसके बाद पिलोकार्पिन हो गया, जो आल। तो जो पिलोकार्पिन होता है उसमें इमिडाजोल की रिंग प्रेजेंट होती है। ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था मॉक टेस्ट में, जस्ट हमारा जब हुआ था कि मतलब जो हमारा किस पर कौन सी ड्रग का ऐसे मतलब इन द फॉलोइंग ड्रग व्हिच हैव द इमिडाजोल रिंग, मतलब हमको ड्रग का नाम दिया गया था, वहां पे पूछा गया था कि किसमें इमिडाजोल की रिंग प्रेजेंट है, तो हमारी पिलोकार्पिन वहां पे सही हो जाएगी। और ऐसे क्वेश्चन मेडिसिन केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। और पिलोकार्पिन का यूज क्या होता है, ग्लाउकोमा में यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाइट्रो इमिडाजोल यूज्ड है, मतलब जो नाइट्रो इमिडाजोल होता है उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप लग गया है तो क्या होता है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। जो आपके पेट में एंटी एमोबा हिस्टो लिखा हो जाता है, मतलब जब आपके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो आपको एंटी एमोबिक ड्रग दी जाती है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रो इमिडाजोल की रिंग प्रेजेंट होती है। तो वहां पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है एंटी एमोबिक ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑक्साजोल, अब ऑक्साजोल के बारे में आते हैं, व्हिच पोजीशन कंटेन नाइट्रोजन एटम, मतलब किस पोजीशन पे आपके नाइट्रोजन एटम लगे होते हैं। ऑक्साजोल है तो जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन तो लगा ही होगा, लेकिन एक नाइट्रोजन भी लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे हम डबल हेटेरो एटम्स पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन एटम आपके किस पोजीशन पे लगा होता है, पहले पोजीशन पे, दूसरे या तीसरे या पांचवे। तो ये हमारे हमारे थर्ड होता है, जो कार्बन नंबर 3 पोजीशन होती है वहां पे हमारा क्या नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑक्साजोल आर दी एक्सपेक्ट, मतलब इनमें से फॉलोइंग ऑप्शन में से
कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑक्सीजन के विरुद्ध है। तो ये क्या होता है, 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, ये तो एकदम कंफर्म है। उसके बाद एरोमेटिक इन नेचर होता है, हाँ, क्योंकि उसमें हमारा क्या होता है कि वो हकल रूल को फॉलो करता है। उसके बाद ऑक्साजोल कंटेन डबल हेटेरोएटम, सिर्फ नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंटेन किया होता है, एंड मोर प्रायोरिटी गिवन टू द नाइट्रोजन। और जो ऑक्साजोल की रिंग होती है उसको में हम नाइट्रोजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर हम वहां पे नाइट्रोजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो नाम होता है एजाजोल हो जाता, ना कि ऑक्साजोल हो जाता। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन फोर्थ सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्साजोल इन मतलब ऑक्साजोल का नेचर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या वीक एसिड होता है, वीक बेस होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस कर लीजिए ऑप्शन पे, ठीक है। तो वो क्या होता है, वीक नाइट्रोजनियस बेस होता है और वीक बेस होता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी अधिक नहीं होती है, जिसके कारण से वो क्या होता है, वीक बेस हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राइमरी केमिकल कंपाउंड इन द रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ द ऑक्साजोल। मतलब जब आप ऑक्साजोल को प्रिपेयर करते हैं किस माध्यम से, रॉबिन्सन गैब्रियल सिंथेसिस के माध्यम से, तो जो आपका प्राइमरी केमिकल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एस्टिक एसिड होता है, एसाइल एमाइनो होता है, इम्यूनो एस्टर होता है, नॉन ऑफ द अबव। तो जो इम्यूनो एस्टर होता है वो आपका क्या होता है, सेकेंडरी होता है, और जो 2 एसाइल एमाइनो होता है वो आपका क्या होता है, आपका प्राइमरी होता है। तो क्यूज में ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि प्राइमरी की जगह मैं सेकेंडरी भी पूछ सकता हूँ, इसलिए आप लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ द ऑक्साजोल। मतलब जो ऑक्साजोल होता है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो उसका ऑक्साजोल क्या होता है, पंजेंट होता है, ना प्लीजेंट होता है ना ऑर्डरलेस होता है। उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, पंजेंट होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑक्साजोल एट विच पोजीशन इलेक्ट्रोफाइल अटैक। मतलब जब ऑक्साजोल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम करते हैं तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तो वहां पे आपके कार्बन नंबर 5 जो पोजीशन होती है वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन ऑक्साजोल एट विच पोजीशन न्यूक्लियोफाइल अटैक। मतलब ऑक्साजोल के किस पोजीशन पे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे तो किस पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा, कार्बन 5 पे नहीं, क्योंकि वहां पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, कार्बन 4 पे या कार्बन 2 पे, कार्बन 3 पे। तो कार्बन नंबर 2 है वहां पे आपका क्या, जो इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑक्साजोल गिव। मतलब जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं ऑक्साजोल को तो आप क्या, आपको क्या मिलता है, आइसोनाइट्राइल मिलता है या ऑक्साजोलिन मिलता है या ऑक्साजोलोन मिलता है या इमाइड आयन मिलता है। तो आपको वहाँ पे क्या मिलता है, इमाइड मिलता है। मतलब आपका क्या एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसके लास्ट में आपके इमाइड लगे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेडिसिनल यूजेज ऑफ द ऑक्साजोल एक्सपेक्ट। मतलब कहने का क्या है, जो ऑक्साजोल होता है उसका जो मेडिसिनल यूज होता है इनमें से कौन सा नहीं होता है, एंटीबैक्टीरियल भी होता है, एंटी डायबिटिक भी यूज होता है, क्योंकि मेटफॉर्मिन होती है उसमें आपका क्या ऑक्साजोल की रिंग प्रेजेंट होती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर ये सबसे मेन प्रोडक्ट होता है। मतलब ऑक्साजोल मेन प्रोडक्ट होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिटर। मतलब जब आपका प्लेटलेट हो जाता है जमावड़ा बना देता है, मतलब आपके ब्लड में जो थक्का जमने लगता है प्लेटलेट्स का, जिसकी वजह से आपकी प्लेटलेट घट जाती है और आपकी आरबीसी भी कम हो जाती है। मतलब आप सीधा कहिए कि हीमो मतलब जो हीमोफीलिया मतलब सॉरी हीमोफीलिया नहीं, जहाँ पर आपका आरबीसी लेवल होता है वो कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। तो क्यों होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण ही होता है। तो जो ऑक्साजोल की रिंग होती है उसके एक प्रकार की प्लेटलेट इनहिबिटर होती है, एग्रीगेशन इनहिबिटर होती है। तो ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। उसके बाद एज एंटीस्पाज्मोटिक, और ये एज एंटीस्पाज्मोटिक मतलब जो आपके पेट में ऐठन होती है उसके लिए यूज की जाती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि ये एंटीस्पाज्मोटिक की तरह काम नहीं करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ द थायरोल। अब हम थायरोजोल की रिंग में आ रहे हैं, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट एट व्हिच पोजीशन। मतलब जो नाइट्रोजन एटम होता है, सल्फर तो होगा, सल्फर आपका पहली पोजीशन पे क्योंकि थाया लगा हुआ है। उसके बाद नाइट्रोजन एटम किस प्रेजेंट पे आपका पोजीशन रहेगा, तो वहां पे थर्ड पोजीशन पे आपका थायरोल की रिंग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इज मोर एरोमेटिक। मतलब इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा एरोमेटिक कौन सा है, तो एरोमेटिसिटी का एक रूल होता है कि जो जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ही ज्यादा एरोमेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन भी आपका क्या होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन जो सल्फर होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। तो यहाँ पर पायराजोल की रिंग में नाइट्रोजन होता है जो कि क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऑक्साजोल में आपका ऑक्सीजन लगा तो वो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इमिडाजोल की रिंग में आपके 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं
और पैराजोल की रिंग में भी 2 नाइट्रोजन लगे होते हैं, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन लगे हुए, तो इसका मतलब यहाँ पे जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जो थायाजोल है, तो थायाजोल में एक सल्फर ग्रुप लगा हुआ है, तो आप अगर देखेंगे थायाजोल की रिंग में तो एक सल्फर एक नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन तो एक है लेकिन सल्फर एक है, तो सल्फर क्या करता है कि जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी सकअप कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन का नेचर होता है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, तो नाइट्रोजन के ऊपर से वो अपने ऊपर क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एरोमेटिसिटी बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका जो थायाजोल ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरल फार्मूला ऑफ द थायाजोल, मतलब थायाजोल होता है उसका आपका जनरल फार्मूला क्या होता है। C4H4SN क्यों हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 मेंबर हो जाएगा, क्योंकि आपका 4 कार्बन हो जाएगा और 2 आपका एक SN हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। उसके बाद C3H4SN हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका मतलब कार्बन तो आपका 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी आपका 4 दिया हुआ है और 2 ये दिया हुआ है। उसके बाद C3H3SN, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक आपका सल्फर एक नाइट्रोजन, तो ऑप्शन आपका सही जाएगा। उसके बाद इनिशियल प्रोडक्ट इन द हैंड सिंथेसिस ऑफ द थायाजोल, मतलब जो थायाजोल की हैंड सिंथेसिस होती है उसमें जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, बीटा कीटोएस्टर होता है, हेलो एरिन होता है, या अल्फा हेलो एरिन होता है, या अल्फा हेलो कीटोन होता है, अल्फा हेलो किस्टर होता है, या ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो सही हो जाएगा कि जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है वो आपका अल्फा हेलो कीटोन होता है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करिए कि आप इस जगह पे क्या रखेंगे कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप क्या रखेंगे, आपको सल्फर ग्रुप लगाना है, यहाँ पे कोई भी सल्फर ग्रुप नहीं लगा हुआ है और CH2 अपना सल्फर अपना इजीली दे देगा, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन CH2 सही हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द थायाजोल इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक एट व्हिच पोजीशन, मतलब जब थायाजोल के ESR करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, जो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो किस पोजीशन पे जाके अटैक करता है, तो आपका कार्बन नंबर 5 पोजीशन पे जाके वो अटैक करेगा। लेकिन अगर आप वहीं पर जैसे सल्फोनेशन और नाइट्रेशन करें तब तो कार्बन नंबर 5 पे अटैक करेगा, लेकिन अगर वहीं पर आप उसकी हेलोजिनेशन कराएंगे तो वो 5वीं पोजीशन की जगह दूसरी पोजीशन पे अटैक करेगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते चलना है कि जो थायाजोल की रिंग होती है उसमें जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फोनेशन नाइट्रेशन रिएक्शन आपकी किस पोजीशन पे जाती है, 5वीं पोजीशन पे जाती है, और जो उसकी हेलोजिनेशन रिएक्शन होते हैं जैसे क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन या ब्रोमीनेशन हो गया, ठीक है, तो ये किस पोजीशन पे जाती है, ये दूसरी पोजीशन पे जाती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आपको दे सकते हैं कि 1,2 एमाइनो थायाजोल दिया हुआ है और आपको हेलोजिनेशन करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2। तो यहाँ पर आपका मतलब आपको कंफ्यूज तो होंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट ये वाला फॉर्म होगा, लेकिन जब हम हेलोजिनेशन करवाते हैं तो वो इलेक्ट्रोफाइल आपके कार्बन नंबर 5 की जगह आपके कार्बन नंबर दूसरे पोजीशन पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ये भी एक ड्रास्टिक कंडीशन होती है जो कि हमने लेक्चर में ऐसा क्यों होता है ये जाना था। यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, कंप्लीट द रिएक्शन, मतलब यहाँ पे थायाजोल की आपकी क्या हो रही है, नाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि नाइट्रेशन रिएक्शन जो होती है वो आपकी किस पोजीशन पे दी जाती है, 5वीं पोजीशन पे दी जाती है, हेलोजिनेशन रिएक्शन आपकी दूसरी पोजीशन पे दी जाती है। तो यहाँ पर आपको क्या ढूंढना है कि किस तीसरी मतलब 5वीं पोजीशन पे आपको कहाँ पे SO3H ग्रुप लगा हुआ है। तो आप तीसरे नंबर स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि SO3H जो आपका लगा हुआ है 5वीं पोजीशन पे लगा, तो इसलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ द रिएक्शन, मतलब कहने का क्या है, जब थायाजोल की आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो जो उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है वो किस पोजीशन पे करता है, कार्बन नंबर 2 पे या कार्बन नंबर 5 पे या कार्बन नंबर 4 पे या कार्बन नंबर 1 पे, तो वो कहाँ पे करता है, आपका कार्बन नंबर दूसरी पोजीशन पे अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिडक्शन ऑफ द थायाजोल इज फॉर्म्ड, मतलब कहने का क्या है कि जो थायाजोल की रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, और जब थायाजोल की रिडक्शन होती है उसमें जो क्या मतलब सल्फर ग्रुप मतलब डाइसल्फराइजेशन हो जाता है, मतलब वहां से जो सल्फर ग्रुप होता है वो रिमूव हो जाता है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपको फॉर्म होता है, फिनाइल एथाइलामीन, थायाजोलोन, थायाजोलिन या फिनाइल सल्फोनामाइड, तो वहाँ पे आपका क्या फॉर्म होता है, थायाजोलोन फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्काइलेशन एट द नाइट्रोजन इन द थायाजोल गिव, मतलब क्या कर रहे हैं कि जब आप नाइट्रोजन एटम जैसे जो थायाजोल की रिंग होती है, कैसी रिंग देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे ये आपका क्या हो गया, थायाजोल की रिंग हो गया, ठीक है, ये आपकी थायाजोल की रिंग,
तो इस नाइट्रोजन एटम पे अगर अल्काइलेशन आप करवाएंगे तो आपको जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा? सल्फोनियम आयन नहीं, क्योंकि अगर सल्फर करते तो सल्फोनियम होता। थायाजोलियम आयन, नाइट्रोनियम आयन या नॉन ऑफ देव, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थायाजोलियम एनायन आपको या आयन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? मेन ड्रग ऑफ द थायाजोल, मतलब जो थायाजोल होती है उसकी मेन ड्रग कौन सी होती है? इंडोमेथासिन हो गया, सल्फाथायाजोल हो गया, एटोरॉक्सिप हो गया, सेफ्रोक्सिन मतलब साइक्लोप्रॉक्स हो गया। तो इंडोमेथासिन आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग होती है, तो इसकी कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन जो आपका सल्फाथायाजोल होता है वो क्या होती है? एक प्रकार की एंटीबायोटिक होती है, और ये आपकी क्या है? थायाजोल मतलब रिंग इसमें प्रेजेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द फॉलोइंग ऑप्शन, मतलब इन फॉलोइंग ऑप्शन में से which is not a example of सिक्स मेंबर सिंगल हेट्रोएटम्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो भी एक सिंगल हेट्रोएटम्स कंटेन नहीं किए हुआ है? तो पायरिडीन, क्यूनोलिन, एक्रिडीन, ये सब के आपके सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, सिंगल हेलो एटम्स कंटेन कर, लेकिन जो आपकी एजिपाइंस होती है वहाँ पे जो आपकी सिक्स की जगह सात मतलब सेवन मेंबर्ड हो जाती है। तो यहाँ पर जो आपकी एजिपाइंस है वो आपको ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट स्ट्रक्चर ऑफ द पायरिडीन, मतलब जो पायरिडीन का ट्रू स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जो पायरिडीन का स्ट्रक्चर होता है वो नाइट्रोजनस बेस होता है विद द सिंगल हेट्रो एटम्स कंटेनिंग सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है कि सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन कौन है, पहले दूसरे तीसरे चौथे हैं। लेकिन जो नाइट्रोजन एटम आपके प्रेजेंट होंगे आपके अल्फा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, मतलब अल्फा कार्बन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द निकोटिनिक एसिड व्हिच रिंग इज प्रेजेंट, मतलब जो निकोटिनिक एसिड होता है ओपियाइड होता है, ठीक है, एंड ओपियाइड एनाल्जेसिक होता है, उसमें किस प्रकार की रिंग प्रेजेंट होती है? पायरोल की, क्विनोलिन की, पायरिमिडीन की या पायरिडीन की? तो वहाँ पे जो पायरिडीन की रिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है, वही वहाँ पे क्या करता है? एक्टिव फॉर्मुलेशन की तरह से काम करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, which स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पायरिडीन, मतलब पायरिडीन में क्या कौन कौन से में स्टेटमेंट सही है? दे आर एसिडिक इन नेचर, गलत, क्योंकि जो पायरिडीन होता है नाइट्रोजनियस बेस होता है। उसके बाद पायरिडीन इज प्राइमरी एमाइन, ये भी गलत है, क्योंकि जो हमारा पायरिडीन होता है एमाइन होता है तो आपकी जो रिएक्शंस होती है बहुत इजीली दे सकता था, लेकिन पायरिडीन इजीली रिएक्शन नहीं देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरिडीन नाइदर प्राइमरी नॉट सेकेंडरी एमाइन, तो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द हायर सिंथेसिस ऑफ द पायरिडीन व्हिच केमिकल कंपाउंड नॉट इन्वॉल्व, मतलब इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि जो पायरिडीन की आप हैंड सिंथेसिस करते हैं उसमें नहीं यूज किया जाता है? तो उसमें अमोनिया, हेलोएरिन्स, एल्डिहाइड यूज किया जाता है, लेकिन जो बीटा कीटोएस्टर है वो यूज नहीं किया, सॉरी बीटा कीटोएस्टर यूज किया जाता है, लेकिन जो हेलोएरिन्स होते हैं वो यूज नहीं किया जाते। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन द पायरिडीन इज सिंथेसाइज, मतलब जब पायरिडीन की सिंथेसिस होती है फ्रॉम द पायरोल, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर्स, तो वहाँ पे किस टाइप की रिएक्शन होती है? क्योंकि पायरोल में आपके क्या होते हैं? फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, पायरिडीन आपके सिक्स मेंबर। तो अगर पायरोल से आप पायरिडीन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा? एक जो आपका मतलब बॉन्ड होता है वहां पे बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं कि मतलब जैसे फाइव मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड अगर उसको आपको सिक्स मेंबर हेट्रोसाइक्लिक में कंपाउंड में कन्वर्ट करना है तो उसको क्या बोलते हैं? उस स्थिति को क्या बोलते हैं? रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। मतलब क्या होता है? उस रिंग में कुछ एक्सपेंस कर दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर आपको कौन सी रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गाउसी रिएक्शन फॉलो, मतलब जो गाउसी रिएक्शन होती है वो किस चीज को फॉलो करती है? साइक्लाइजेशन को, रिंग एक्सपेंशन को, रिंग क्लोजर को, या कंडेंसेशन को? तो जो हमारी गाउसी रिएक्शन होती है वो कंडेंसेशन को फॉलो करती है, कंडेंसेशन करके आपके प्रोडक्ट को फॉर्म करती है। उसके बाद क्या है? इन द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द रिएक्शन सीन, मतलब आपको एक रिएक्शन दी गई है, इसमें से आपको ये ढूंढना है कि किस प्रकार की रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। तो पहले क्या देगा? बीटा पिकोलाइंस दिया हुआ है, उसको आप तो K2Cr2O7, चूंकि यहाँ पर आपको K2Cr2O7 से पता चल रहा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिया गया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो आपको क्या मिल रहा है? एक मतलब कार्बोक्सिलिक मतलब मिल रहा है, तो यहाँ पे किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पर, तो आपको क्या हो जाएगा? थ्री कार्बोक्सिलिक पायरिडीन। अब यहाँ से क्या करें? CO2 बाहर निकल रहा है, तो CO2 बाहर निकल रहा है मतलब यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ जो है, मतलब बोथ सेकंड एंड थर्ड ये दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायरिडीन
इज वीकर बेस देन 4 डिग्री ऑफ क्वार्टरी एलिफेटिक एमाइन। क्यों क्यों होता है? बिकॉज पायरिडीन सो sp2 हाइब्रिड 4 डिग्री एलिफेटिक एमाइन सो sp3 हाइब्रिड। ये एकदम करेक्ट बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिकॉज इन क्वार्टरी एलिफेटिक एमाइन NH2 ग्रुप आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन पायरिडीन नाइट्रोजन एटम। ये भी बात सही है। क्यों? क्योंकि NH2 क्या है? आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से जो उसके रिंग पे जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो इसके मतलब से जो आपका जो मतलब पायरिडीन होगा 4 डिग्री एलिफेटिक एमाइन होगा वो आपका ज्यादा बेसिक हो जाएगा। उसके बाद पायरिडीन क्या? पायरिडीन एरोमेटिक इन नेचर इन व्हिच रिंग एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई पायरिडीन इज मोर बेसिक देन पायरॉल। पायरॉल से मोर बेसिक क्यों होती है? क्योंकि पायरिडीन शो मोर रेजोनेंस देन पायरॉल। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि पायरिडीन में आपके 3 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और पायरॉल में आपके केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो वहां पे जो मतलब रेजोनेंस के स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा बनेगा। तो ये भी ऑप्शन सही है। पायरिडीन हैव 1 एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड। ये भी सही है, क्योंकि पायरॉल में आपके 2 पाए जाते हैं और आपके पायरिडीन में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। और पायरिडीन हैव नाइट्रोजन एटम विद आयन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये भी सही है। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द पायरिडीन। मतलब जो पायरिडीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? तो वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पायरिडीन why give electrophilic substitution reaction in the डायरेक्टिक कंडीशन। मतलब जो पायरिडीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों इजीली नहीं दे पाता है? ड्यू टू सिक्स मेंबर होने के कारण। तो ये तो उससे कोई बात नहीं है कि अगर वो 6 मेंबर है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा। आपकी बेंजीन भी आपकी 6 मेंबर्ड है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली दे देती है। ड्यू टू एरोमेटिक इन नेचर, ये भी गलत है। उसके बाद ड्यू टू बेसिक इन नेचर, ये भी गलत है। लेकिन ड्यू टू नाइट्रोजन एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ठीक है, जो पायरिडीन की रिंग होती है उसमें जो नाइट्रोजन एटम लगा होता है उसमें वो क्या करता है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण से उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बढ़ जाती है और वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं दे पाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हिच ऑफ द पायरिडीन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन द रिंग। मतलब जब आप पायरिडीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाके अटैक करता है? तीसरी पोजीशन पे जाके अटैक करेगा। उसके बाद क्या है? एट व्हिच पोजीशन ऑफ द पायरिडीन न्यूक्लियोफाइल अटैक। और मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द पायरिडीन आप जब करवाते हैं तो किस पोजीशन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो वो दूसरे चौथी पोजीशन पे अटैक करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन को कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं NH2 और 375 केल्विन के मतलब हीट करके आपको क्या दे रहा है? पायरिडीन से आपको क्या बनाया जा रहा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Na आइटम है ये वाला है, ये आपको बाहर मतलब NH2 आपका लगा होगा, लेकिन किस पोजीशन पे लगाया होगा? वो आपका किस पोजीशन पे लगा होगा? दूसरी पोजीशन में। क्यों? क्योंकि ये आपके क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर इसमें से ध्यान से देखेंगे तो NaNH2 आपको मतलब 375 केल्विन पे अटैक कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल का सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो मतलब क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके दूसरे पोजीशन पे देती है या पांचवें पोजीशन पे देगी, तो यहाँ पर पांचवें पोजीशन का कोई कंपाउंड नहीं, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द रिडक्शन। मतलब क्या है? मतलब कि जो रिडक्शन ऑफ द पायरिडीन क्या देता है? जो पायरिडीन का रिडक्शन होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पायरिडीन है और ये परबेंजोइक एसिड है। तो परबेंजोइक एसिड जब पायरिडीन दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? पहली बात आपका बेंजोइक एसिड निकल जाता है और दूसरी बात आपका क्या, जब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ तो ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? आपके पायरिडीन के रिंग पे अटैक करेगा। तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कहीं पे जाके आपके पायरिडीन के रिंग पे अटैक हो जाएगा। क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपका केवल एक जा रहा है, वो भी आपका एक पेयर लेके मतलब सॉरी वहां पर एक क्या लेकर आयन लेके जा रहा है, तो वहां पे किसको? एक एलिमेंट के ऊपर वो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आपका सेकंड ऑप्शन है पायरिडीन एंड परऑक्साइड वो सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग व्हिच कंटेन पायरिडीन रिंग। मतलब मेन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का नाम बताइए जो कि पायरिडीन को रिंग कंटेन किया होता है। तो इंडोमेथासिन में इंडोल होता है, स्टीरियोपेप्टिडोज ऑल ऑफ द अबव या इटोरॉक्सिन। तो इटोरॉक्सिन में आपके क्या होते हैं? जो पायरिडीन की रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। यहाँ पर हमने पायरिडीन तक पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम क्यूनोलिन, एक्रीडीन, इंडोल और बाकी जो हमारे 4 अलग दिए हुए हैं एजिपाइंस वगैरह है, हमारे पायरिमिडीन है, ठीक है, वहाँ पे हमारे प्यूरिन्स वगैरह सब कुछ दिए हुए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट आपको वीडियो कैसा लगा।